चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। जैसे कि आप लोग को पता है द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चलिए आगे हम इसी कड़ी को जोड़ते हुए आगे चीजों को समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे बोलते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q। रेट का मतलब किसी चीज का टाइम के विद रिस्पेक्ट टू वेरी करना। The rate of flow of electric charge Q in a particular direction is called electric current. It is denoted by capital I. Hence I को हम लोग क्या लिखेंगे? dQ by dt. The rate of change of electric charge. It is a fundamental physical quantity. हम लोग को पता है ये fundamental physical quantity है। 7 तरह की fundamental physical quantity में electric current भी एक fundamental physical quantity है। इट्स SI यूनिट इज एम्पियर और इसकी SI यूनिट क्या है? एम्पियर है। इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। यहां आप लोगों को थोड़ा डाउट होगा कि सर आप बता रहे हो डायरेक्शन की बात कर रहे हो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, फिर भी ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है कैसे? जब यहाँ डायरेक्शन भी है और हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है तो इसको तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। नहीं बेटा, इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। देखिए काफी कारण है इसके पीछे, कुछ मेन कारण मैं आप लोग को बताता हूं। देखिए बेटा, जो वेक्टर्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए, घटाने के लिए हमें वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ट्रायंगल्स लॉ, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ। और प्रोडक्ट करने के लिए भी हम लोग को स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसकी हम लोग को जरूरत पड़ती है। बट इलेक्ट्रिक करंट की दो या दो से अधिक वायर से बहने वाले इलेक्ट्रिक करंट को जोड़ने में या घटाने में हमें वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत नहीं पड़ती है। हम सिंपली अलजेब्रा की हेल्प से भी दो या दो से अधिक मैग्नीट्यूड, करंट के मैग्नीट्यूड को हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं। इसी तरह से हम लोग प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। एक और बात, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल वेरी कर जाए, जैसे कि ये दो वेक्टर है, ये इनके बीच में एंगल है, ठीक है, एंगल कहां पे आएगा? यहां होगा। ये इन दोनों के बीच में एंगल है। अगर ये एंगल इतना होगा तब रिजल्टेंट अलग होगा और इतना होगा तब रिजल्टेंट अलग होगा। अगर एंगल की वैल्यू वेरी करती है तो स्केलर्स को जोड़ने में या घटाने में एंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। बट बेटा, अगर दो वायर्स के बीच में कोई एंगल हो, या वायर सीधी जा रही हो या वायर घूम के जा रही हो, तो करंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो the angle between the two or more conductors does not affect the resultant value of electric current. Hence electric current is a scalar physical quantity. तो इस चीज को सारे को लिख लेते हैं, थ्योरी भी बना देते हैं इसकी। इलेक्ट्रिक करंट इज a scalar physical quantity because in addition of magnitude of two or more electric current, simple algebra is used instead of vector addition. The angle between two or more current carrying conducting wires does not affect the resultant value of current. Hence electric current is a scalar physical quantity. ठीक है बेटा जी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बेटा? देखिए ये कोई कंडक्टर है और मैंने इसके एंड्स पे क्या लगा दिया? सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, मतलब किसी बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कहां भागेंगे? पॉजिटिव एंड की तरफ। तो कितनी वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव एंड की तरफ भागते हैं, उन सभी की एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए समझते हैं। द एवरेज वेलोसिटी विद विच, जिसके साथ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्ट या मूव toward the positive end of source of potential difference applied across the ends of the conductor। ठीक है, चलिए चीज को समझते हैं। आप लोग अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो थ्योरी में। लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल l is connected with the source of potential difference V। जैसे कि मैंने एक L लेंथ के कंडक्टर को पॉजिटिव सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का लगाया, जो जिसकी वैल्यू कितनी है? V वोल्ट। पहले मैंने सर्किट लिया ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में आप लोगों को पता है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे होंगे, अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, और जो नेट वेलोसिटी आएगी वो जीरो आएगी। तो देखिए
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन u1, सेकंड की u2 और nth की un, जितने भी होंगे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमने उनकी वेलोसिटी मान ली। तो एवरेज वेलोसिटी u एवरेज कितना आ जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस अप टू un, तो सारा क्या हो जाएगा, ऊपर सम जीरो आ जाएगा, तो 0/n इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल एवरेज वेलोसिटी तो आ गई 0 जब सर्किट ओपन है। जब हमने सर्किट को क्लोज कर दिया तो ये फाइनली पॉजिटिव एंड की तरफ भागना शुरू कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन v1, सेकंड की v2 और nth की हमने मान ली vn। तो इस तरह से हमारे पास जो फाइनल एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, v एवरेज v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn/n। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं बेटा, v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। ठीक है बेटा, u प्लस at। यहां मैं एक नई चीज के बारे में आपके सामने एक नई चीज को इंट्रोड्यूस करूंगा, रिलैक्सेशन टाइम। देखिए बेटा, जब इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं तो वो आपस में कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ। दो कोलिजन के बीच का समय उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तब इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड नहीं कर रहे होते हैं, तो इस समय को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हुए एक दिशा में भागेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, तब सभी के टकराने का समय अलग अलग होगा। कोई 1 माइक्रोसेकंड में टकराया है, कोई 2 माइक्रोसेकंड में टकराया है, कोई 5 माइक्रोसेकंड में टकराया है, तो उनका भी हम लोग एवरेज ले लेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मैं यहां आप लोगों को समझा देता हूं रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। रिलैक्सेशन टाइम, दी टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव collision of electrons while drifting toward positive end is called relaxation time. It is denoted by tau। ठीक है, सबका रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग हो सकता है। लेट रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू τ1, सेकंड इलेक्ट्रॉन का τ2, और इस तरह से nth का कितना हो जाएगा, τn। ये t की तरह है। देखिए, जैसे हम t बनाते हैं उसको थोड़ा सा नीचे से घुमा दो, इसको बोलते हैं टाउ। तो हमारे पास जो v होता है वो कहता है u प्लस at। तो v1 को मैं क्या लिखूंगा, मैं v1 को लिखूंगा u1 प्लस a τ1। ठीक है, v2 को मैं क्या लिखूंगा, u2 प्लस a τ2, और vn को मैं क्या लिखूंगा, u1 प्लस a τ1। ठीक है, इस सारे को मैं पुट कर दूंगा, जो यहां हमारे पास इक्वेशन आई थी ना बी वाली, ए, इसको बी नाम दे देते हैं। यूज सी इन ए। तो हमारे पास क्या बनेगा, जो v एवरेज होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, u a τ1 u2 a τ2 प्लस अप टू u1 a τ1 डिवाइड बाय n। ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं। u1 प्लस u2 प्लस अप टू un डिवाइड बाय n को अलग कर देते हैं। a कॉमन निकाल लेते हैं, τ1 प्लस τ2 प्लस
टाउ एन डिवाइड बाय एन। इसके बारे में तो हमें पता है ना, इक्वेशन बी से तो डी नाम दे दो, फ्रॉम इक्वेशन बी, इक्वेशन डी बिकम V average इक्वल टू 0 प्लस ए टाउ एवरेज। देखिए टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ 1 बाय n, सम ऑफ डाटा बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा इज कॉल्ड एवरेज। तो हम लोग क्या लिख देंगे, टाउ एवरेज। इस तरह से जो हमारे पास V एवरेज निकल कर आया हुआ है ए टाउ एवरेज। ठीक है, अभी हमें इस एक्सेलरेशन के बारे में नहीं पता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट क्यों है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, है ना। चलिए उसी से फिर हम इसका निचोड़ निकालते हैं, उसी से इसका इलाज निकालते हैं। करनी है इस एक्सेलरेशन के बारे में कि ये एक्सेलरेशन कहां से आया है। ठीक है, अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्यों ड्रिफ्ट हुए, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के कारण। पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के कारण इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गए, मतलब वो एक्सेलरेटेड होना स्टार्ट हो गए। द इलेक्ट्रॉन्स get accelerated due to applied potential difference। मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि एक इक्वेशन आपको ऐसी करवा रहा हूं, आप चाहे फिजिक्स छोड़ दो, फिजिक्स आप ये इक्वेशन आपको नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो देखिए वो क्या थी, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस वाला। अब हमारे केस के अंदर, हमारे केस में क्या है, पूरा का पूरा V है हमारे पास और पूरा पूरा N है। ठीक है, मतलब इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E is generated। By definition E क्या होता है, F by Q। Q कौन है यहाँ, इलेक्ट्रॉन्स, और E is equal to F, और E is equal to mass into acceleration, क्योंकि फोर्स तो मास into acceleration होता है। Hence, जो एक्सेलरेशन आएगा वो E बाय एम आएगा। क्या हमें चाहिए, नहीं है, यहां चाहिए हमें, तो इसको नाम दे देते हैं P और इसको नाम दे देते हैं Q। फ्रॉम P एंड Q वी गेट V एवरेज इज इक्वल टू, ए की जगह आ जाएगा E बाय एम इंटू में टाउ एवरेज। ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, तो देखिए ये था हमारे पास नेट रिजल्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप लोग अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते हो तो आप लोग इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लिख सकते हो माइनस 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 का चार्ज लगा सकते हो, और ये माइनस का लिख सकते हो, उसको वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में लिख सकते हो। वो जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। यहां से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के अपोजिट आएगी। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एग्जाम में जरूर आएगा। ये आप लोगों ने टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है।